हेलो वीवर्स, मेरा नाम है आरबी। आज एक्सप्लेन करेंगे मूवी थैंक गॉड को। मूवी के शुरुआत में हम अयान कपूर को देखते हैं जो कि कुछ साल पहले रियल एस्टेट की दुनिया में काफी आगे बढ़ रहा था और ब्लैक मनी बहुत कमा रहा था। लेकिन मोदी जी की नोटबंदी ने इसे अब कर्जदार बना दिया है। अब इतना कर्जदार हो गया है कि उसे अपने कर्ज को उतारने के लिए जिस आलीशान बंगले में वो कभी रहा करता था उस बंगले को ब्रोकर बनकर बेचना पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कपल आता है वो बंगले को देखने के लिए, खरीदने के लिए, लेकिन वो बंगले को कम कीमत में चाहते हैं खरीदना। तो वो कहते हैं अयान को, यदि तुम ये बंगले मुझे कम कीमत में दिलवाओगे तो हम तुम्हें 5% एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। यह बात को सुनकर अयान को बहुत गुस्सा आता है और वो सामने खड़ी लग्जरी कार को नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि ये कार उस कपल की थी ही नहीं बल्कि किसी और की थी। तो वो जिस व्यक्ति की थी वो व्यक्ति पुलिस बुलवा लेता है और यहाँ पर एंट्री होती है रूही की, पुलिस इंस्पेक्टर की, जो होती है उसी की वाइफ अयान की। वो उसे गिरफ्तार कर ले जाती है। यहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी भी है जिसका नाम पीहू है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि अयान के घर पर उसके दीदी और जीजा आए हुए होते हैं। जहाँ जीजा बताते हैं कि तुम्हारी दीदी जो पुश्तैनी मकान को ठीक कर रही है वो उसे बहुत महंगा पड़ रहा है। हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी दीदी के हाथों से बचपन में गलती से उनका पुश्तैनी मकान जल गया था, जिस कारण उसके पिताजी कभी उससे बात ही नहीं किए। तो वो अब चाहती है कि उस मकान को ठीक कर लूं ताकि पिताजी पापा ऊपर से ही उसे माफ कर दे। इस बात का दुख उसे हमेशा बना रहता है कि उसकी गलती से वो पुश्तैनी मकान जल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पीयू का बर्थडे होता है। उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए अयान और उसकी वाइफ जाते हैं साथ में। लेकिन अयान यहाँ पर अपनी बेटी को समय नहीं दे पा रहा होता है क्योंकि आज ट्यूसडे होता है और वो चला जाता है हनुमान मंदिर, क्योंकि वो हर ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाया करता है। यहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत और एक लड़का दिखता है जो उस बूढ़ी औरत का पोता होता है। वो बूढ़ी औरत कहती है अयान से कि हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। तब अयान कहता है उस बूढ़ी औरत से कि देखो माई, मैं भी यहाँ भीख मांगने ही आया हूँ। यदि मुझे भगवान ने आज मेरी नहीं सुनी तो कल मैं आपके बगल में बैठा होगा। ये कह के वो आगे बढ़ जाता है और यहाँ वो भगवान हनुमान को बेसन बूंदी के लड्डू खिलवाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि अयान को नया कपल आया है उसके घर देखने के लिए, उसका बंगला, जिसे अयान ब्रोकर बनकर बंगला दिखा रहा होता है। उन्हें वो बंगला पसंद भी आ जाता है, वो खरीदने वाले होते हैं। तब वो कपल कहते हैं कि ये बंगला हम अपने बेटे के नाम पर खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो अडॉप्टेड है और हम नहीं चाहते कि उससे कोई परेशानी हो आगे चल के। यह बात अयान गलती से उसके बच्चे को बता देता है कि वो अडॉप्टेड है और वो ये सुनकर बहुत रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो अयान उसे बाथरूम में ही बंद कर देता है और चले जाता है उन कपल के पास कि पेपर को साइन करवाने के लिए बंगले के डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा बाथरूम से निकलकर सामने आ जाता है और अपने मम्मी पापा से कहता है क्या मैं अडॉप्टेड हूँ, और वो बताता है कि इस व्यक्ति ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। इसके बाद वो कपल वो मकान वो बंगला खरीदते ही नहीं है और इस प्रकार से ये डील भी उसकी कैंसिल हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ अयान की सेक्रेटरी उसे कॉल करके बताती है कि शाम को एक नई पार्टी आ रही है मकान देखने के लिए। तो अयान कहता है ठीक है, वो मकान दिखा देगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉल करता है अपनी वाइफ को, रूही को, और बताता है कि वो पीहू की पीटी मीटिंग में शाम को नहीं आएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को सीजी के सामने पाता है। सीजी मतलब यहाँ चित्रगुप्त होते हैं। वो कहता है क्या मैं मर गया हूँ? तो सीजी चित्रगुप्त कहते हैं ना तुम मरे हो और ना तुम जिंदा हो, तुम बीच में कहीं अटके हो। इसके बाद बताता है सीजी कि पृथ्वी पर तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा है, जब तक ये ऑपरेशन चलेगा तब तक हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है द गेम ऑफ लाइफ। पाप और पुण्य का 2 घड़ा होता है इस गेम में, बताता है सीजी। पाप का घड़ा ब्लैक बॉल से भरेगा और पुण्य का घड़ा व्हाइट बॉल से। जो घड़ा पहले भरेगा उस अनुसार तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। यदि पाप का घड़ा भरेगा तो तुम्हें नर्क में जगह मिलेगी, यदि पुण्य का घड़ा भरेगा तो तुम्हें वापस तुम्हारा जीवन मिल जाएगा। और इस गेम में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि तुम उस सिचुएशन में उस प्रश्न में सही जवाब देते हो, सही काम कर लेते हो, तो यहाँ पर स्वर्ग में जो आत्माएं हैं वो पोल करेंगी और उस पोलिंग के अनुसार ही रिजल्ट आएगा। पहले तो अयान गेम खेलने के लिए मना कर देता है चित्रगुप्त को, सीजी को। चित्रगुप्त उसे नर्क की आग में जलाने लगते हैं और डर के मारे फिर वो मान जाता है कि वो गेम खेलेगा।
राउंड 1 शुरू होता है। राउंड 1 में उसे सीजी चित्रगुप्त कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तब अयान कहता है कि मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता, बल्कि मेरी सिचुएशन ही ऐसी है कि देखो मेरा घर बिकने वाला है, मैं दिवालिया हो गया हूँ, तो मुझे गुस्सा आता है। इसके बाद चित्रगुप्त उसे एक शांत ब्यूटीफुल सी जगह भेज देते हैं सिचुएशन में, जहाँ उसे अच्छा लग रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं कि लिफ्ट में एक मोटा आदमी आता है, जिससे वो इरिटेट हो जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है और उसे वो मारने को तैयार हो जाता है अयान। और इसके बाद वो देखता है कि वो उसके सामने चित्रगुप्त है, और इस प्रकार से इस पहले राउंड में वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इसके बाद उस पर आत्माएं पोल करती है रिजल्ट, और उसका पाप का घड़ा ब्लैक बॉल से भरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर चित्रगुप्त कहते हैं कि 100 चीजें अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारा ध्यान एक गलत चीज पर ही जाता है। इसके बाद राउंड 2 होता है, जहाँ चित्रगुप्त कहते हैं कि तुम में लोभ लालच बहुत ज्यादा है। पहले तो अयान मना करता है कि उसमें कोई लोभ लालच नहीं है। फिर चित्रगुप्त कहते हैं कि तुम्हारे पापा बायोलॉजी के प्रोफेसर थे ना, तुम बचपन में उनके पेपर्स लीक किया करते थे 2000 रुपए में। जिस लड़के को तुम पेपर लीक किया करते थे वो आज डॉक्टर बन गया है, और पृथ्वी लोक पे देखो वो तुम्हारा ही ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन कर ही नहीं पा रहा है। देखा तुम्हारे लालच का नतीजा। इसके बाद चित्रगुप्त उसे एक टास्क देता है कि जुहू में एक बंगला था एक कपल का, जिन्हें 3 करोड़ रुपए में एक बिल्डर ने खरीद लिया। बल्कि क्योंकि उस कपल को 5 लाख रुपए की जरूरत थी, तो उसने इसका फायदा उठाया। तो यदि तुम उस कपल को सही दाम दिलवा देते हो या फिर उनका घर वापस करवा देते हो, तो तुम्हारा पुण्य का घड़ा भर सकता है थोड़ा। लेकिन अयान ये काम भी नहीं कर पाता है, और फिर आत्माएं पोल करती हैं, जहाँ पाप का घड़ा फिर से भरने लगता है आगे। इसके बाद चित्रगुप्त बताता है कि वो बिल्डर तुम ही थे, अपनी आवाज को भी तुम पहचान नहीं पाए। कुछ सालों पहले तुमने ही उस कपल का फायदा उठाया था और उनका बंगले को तुमने कम कीमत में हड़प लिया एक तरीके से। इसके बाद चित्रगुप्त अयान को एक जोक सुनाता है, जिस पर वो हंसता है, सभी लोग हंसते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त उसी जोक को बार बार सुनाता है, तो अयान हंसता नहीं और कहता है कि एक ही जोक पर क्यों बार बार हंसूं। इसके बाद चित्रगुप्त कहते हैं कि जब एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते, तो एक दुख पर बार बार रोते क्यों हो। इसके बाद राउंड 3 शुरू होता है, जहाँ चित्रगुप्त उससे कहता है कि तुम में ईर्ष्या है, जेलसी है, और कहता है तुम तो अपनी पत्नी से भी जलते हो। और उसे एक सिचुएशन में डाल देता है, जहाँ उसकी पत्नी बोलती है उससे कि उसका क्राइम ब्रांच में हो गया है, मतलब वो क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर बन गई है। तब वो कहता है कि तुम तो मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर नहीं बन पाया और तुम क्राइम ब्रांच में बन गई हो, इंस्पेक्टर ऑफिसर बन गई हो। और यहाँ पर भी वो जलना शुरू कर देता है, और इसके बाद पाप का घड़ा फिर से भरने लगता है। और इसके बाद राउंड 4 शुरू होता है, जहाँ चित्रगुप्त कहते हैं कि तुम्हें भ्रम है, तुम भ्रम में जीते हो ज्यादातर। उसे एक सिचुएशन में डाल देता है चित्रगुप्त अयान को, जहाँ अयान पुलिस वाला बन जाता है सिंघम, जहाँ बैंक में एक आदमी लूटने आया है पैसा, बैंक लूटने। वहां उसने एक पुलिस वाले को भी चाकू के दम पर पकड़ रखा है। अब अयान यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आया है, क्या अयान उसे बचा पाएगा? यहाँ हम देखते हैं कि अयान उस पुलिस इंस्पेक्टर को भी नहीं बचा पाता, अपने सहयोगी को। और इसी सिचुएशन में चित्रगुप्त दिखाते हैं कि तुम्हारी बीवी ने क्या किया था। यहाँ हम देखते हैं कि रूही इस मामले को हैंडल कर लेती है, उस पुलिस वाले को बचा लेती है उस बैंक को लूटने वाले आदमी से, और उस लूटने वाले आदमी से पता भी कर लेती है कि वो क्यों बैंक में डाका डालने आया है। इस प्रकार से उसका भ्रम दूर कर देते हैं चित्रगुप्त कि तुम एक अच्छे पुलिस वाले होते, बल्कि तुम्हारी पत्नी एक अच्छी पुलिस वाली है। और इसके बाद पाप का घड़ा फिर और भरने लगता है, ज्यादा भर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चित्रगुप्त को हनुमान जी का फोन आता है, और इसके बाद चित्रगुप्त के हनुमान जी की बात करने के बाद यमदूत अयान को सिंदूर, माला और लड्डू खिलवाता है। और इस बात से अयान को गुस्सा आ जाता है और कहता है कैसा कर रहे हो मेरे साथ, बदतमीजी क्या है, ठीक नहीं है। तब चित्रगुप्त कहते हैं कि देखो तुम भी तो भगवान हनुमान के साथ ऐसा ही किया करते थे, हर मंगलवार के दिन भगवान के साथ की हुई प्रार्थना को भी तुमने धंधा बना दिया था, घूस दे रहे थे तुम भगवान हनुमान को। तुम इंसान हो, इंसानियत दिखाओ, ये भी कहते हैं उसे। और उसे कहते हैं कि इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि तुम भगवान को तो मानते हो, लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। इसके बाद चित्रगुप्त उस बूढ़ी महिला की आत्मा दिखाता है जो मंदिर में उससे भीख मांग रही थी, और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद उस मंदिर से आधे घंटे में इसकी मौत हो गई, और आज तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ है वो इसी की अर्थी निकली यात्रा के कारण, ट्रैफिक जाम होने के कारण हुआ है। वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद राउंड 5वां शुरू होता है, 5th,
जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं है, और उसे एक सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ उसकी माँ आम की गुठलियाँ खा रही होती है और अपनी माँ को गुठलियाँ खाते हुए देखकर उसे गंदा लगता है खाने के तरीके से। तब उसे बहुत ईर्ष्या नहीं, उसे बहुत गंदा लग रहा होता है और तंग हो रहा होता है। तभी चित्रगुप्त उसे एक लाइफ लाइन देते हैं जिसका वो यूज करता है। वो एक डायरी होती है जो उसकी माँ ने लिखी थी, जिसमें अपने बेटे के बारे में लिखती है बचपन से लेके बातें, जहाँ अपनी माँ के द्वारा लिखी हुई बातों को सुनकर उसे अपनी माँ पर प्यार आ जाता है और उसे अपनी माँ के प्यार की कदर हो जाती है और वो अपनी माँ के साथ आम खाने लगता है। इसके बाद पोलिंग होती है, आत्मा पोल करती है और उसकी वाइट बॉल से उसके पुण्य का घड़ा भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद चित्रगुप्त अयान को राउंड 6 खिलवाते हैं, जो होता है कि तुम्हें लस्ट है, वासना है, और उसे एक सिचुएशन में डाल देते हैं जहां नूरा फतेही होती है। यहाँ नूरा फतेही को देखकर इसकी वासना बढ़ तो रही होती है, लेकिन वह चित्रगुप्त की मदद से लाइफलाइन के तौर पर इस वासना से बच जाता है, कंट्रोल कर लेता है। और इसके बाद फिर पोलिंग होती है जहां उसके पुण्य का घड़ा फिर भरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं राउंड 7, 7वां राउंड, जहां कहते हैं कि झूठ तुमने बोला जिंदगी में और उसके कारण किसी और का जीवन खराब हुआ हो। और उसके बाद चित्रगुप्त उसे पुराना दृश्य दिखाते हैं, 1999 का दिवाली का वो दिन जब अयान रॉकेट जला रहा होता है और उसी के रॉकेट से उसके पापा के पुरखों का घर जल जाता है, पुरखों की निशानी। और वो इल्जाम अपनी दीदी पर लगा देता है कि दीदी के द्वारा जलाए गए दिए से ही आग लगी है। और उसका पिता अपनी बेटी से जीते जी कभी माफ नहीं करता और उसकी बेटी आज भी उस दुख में जी रही है और अपने घर को, पिता के पुश्तैनी घर को ठीक करवा रही है। इसके बाद चित्रगुप्त कहता है यदि तुम्हें बचना है, जान बचानी है अपनी, तो तुम ये सच बता दो अपनी बहन को कि मकान तुम्हारे कारण जला था, ना कि तुम्हारी बहन की गलती के कारण। इसके बाद अयान ये बात अपनी बहन को बताता है, जहाँ उसे पहले बहुत दुख हो रहा होता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है। तो उसकी बहन को कहता है कि पापा मेरे सपने में आए थे, उन्होंने तुम्हें माफ भी कर दिया है। और इसके बाद पुण्य का घड़ा पूरी तरीके से भर जाता है और अयान बहुत खुश होता है। यहाँ चित्रगुप्त उसे गिफ्ट देते हैं अयान को और कहते हैं कि मैंने तुम्हारा वो बंगला बिकवा दिया है 18 करोड़ रुपए में। और इसके बाद कहते हैं कि तुम्हें मैं पुण्य कमाने का एक और मौका देता हूँ, तुम चाहो तो अगले कंटेस्टेंट के लिए अपनी व्हाइट बॉल्स दे सकते हो। तो पहले मना कर देता है अयान इस चीज के लिए कि वो पुण्य इतना नहीं कमाना चाहता हूँ, पुण्य कमाएगा नीचे जाकर। तब चित्रगुप्त कहते हैं हो सकता है अगला कंटेस्टेंट तुम्हारी वजह से यहाँ आया हो। और इसके बाद चित्रगुप्त अयान के साथ हैंडशेक करते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि अयान की कलाई पर नूरा फतेही का नंबर लिखा हुआ होता है, मतलब उसने उसे धोखा दिया। उसने उस दिन वासना कंट्रोल न कर उसका नंबर लिया, मतलब उस राउंड में उसने चित्रगुप्त को धोखा दे दिया है। और चित्रगुप्त को गुस्सा आ जाता है और उसकी दोनों घड़े की ब्लैक बॉल से भर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही हैं, तुम्हारे बुरे कर्म। इसके बाद अयान चित्रगुप्त से माफी मांगता है। वो कहता है कि नीचे मेरी बीवी बच्ची है, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। तब कहता है जब तुम्हें अपनी बीवी बच्चे की परवाह नहीं तो हम क्यों परवाह करें। उसके बाद बताता है, उसे वो सीन दिखाता है कि उसकी बीवी उसे कितना चाहती है। उसकी बीवी जानती है कि उसकी कार बैंक वाले अपने अंडर लेने वाले हैं, तो उसके लिए वो नई गाड़ी खरीद रही है, जहां उसका जीजा भी उसके लिए मदद कर रहा है पैसों की। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बेटी के लिए अयान के पास टाइम नहीं है, वो अपने पिता का टाइम चाहती है। उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत गलत है, तो दुख होता है अपनी बात पर अयान को। और हम देखते हैं कि वो नई कार खरीद कर जब आ रहे होते हैं, तब एक्सीडेंट जो होता है अयान का उसकी बीवी के साथ ही होता है, उस कार से, न्यू कार के साथ। और इस वक्त वो दोनों भी हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद हम देखते हैं कि अयान को हॉस्पिटल में होश आता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की दोनों किडनी डैमेज हो गई है और उसकी बीवी की किडनी भी अफेक्टेड है। अब वो अपनी दोनों किडनी देना चाहता है, लेकिन डॉक्टर पहले उसके लिए मना कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ज्यादातर पेन किलर खा लेता है और ओवरडोज ले लेता है ताकि वो मर जाए और उसकी किडनी उसकी बीवी और बच्ची के लिए यूज की जा सके। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर उसे बचा लेते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी और बच्ची अब सुरक्षित है। सीजी नाम का आदमी आया था जिसने डेड बॉडीज लाई, जिसकी डेड बॉडीज की किडनी से तुम्हारी बीवी और बच्ची की जान बच गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि अयान 2 करोड़ रुपए से अपने पुश्तैनी घर को ठीक करवाता है और ये घर अपनी बहन को दे देता है। इधर हम देखते हैं कि जो बूढ़ी दादी मंदिर में उससे भीख मांग रही थी, उसके पोते को भी उसने अडॉप्ट कर लिया है, अपने घर ला लिया है। इस प्रकार से एक अच्छी फिल्म की अच्छी एंडिंग हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।